फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करेंट। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नेट ज़ीरो के बारे में। आखिर ये है क्या और आखिर इसका इंडिया क्यों अपोज कर रहा है, ये हम लोग जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेट ज़ीरो के गोल के बारे में, उसके बाद देखेंगे ग्लोबल टारगेट के बारे में, उसके बाद जानेंगे कि गोइंग बियॉन्ड इमिशन रिडक्शन, उसके बाद देखेंगे जो ग्लोबल एक्शंस है क्या क्या लिए गए नेट ज़ीरो से रिलेटेड, उसके बाद इंडिया का क्या पोजीशन कैसे यूनिक है वो जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया आखिर इसका क्यों अपोज कर रहा है और इंडिया पहले से ही कितना ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद इंडिया आखिर क्यों दूसरे कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज उससे नाराज़ क्यों है और इंडिया का वे फॉरवर्ड, ये हम लोग जानेंगे। ये कंटेंट है आज के इस वीडियो का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करंट को, तो जल्दी से नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करंट को आगे इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। तो आगे बात करें कि अगर आपने अभी तक अगर मिड मंथ एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि कल अपलोड हुआ था, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस मिड मंथ एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। फिर वीकली करंट अफेयर्स अप्रैल का नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आज के लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल और वीडियो दोनों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नेट जीरो के बारे में। तो नेट जीरो नाम से क्या लग रहा है, ये होगा कि कार्बन का जो इमिशन है उसको जीरो में लाना, लेकिन मैं पहले ही बता दूं ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा नाम इसका सुनिए, उससे क्लियर हो जाएगा। दूसरा इसका क्या नाम है, कार्बन न्यूट्रलिटी। इसको कार्बन न्यूट्रलिटी भी हम लोग बोलते हैं। अब ये कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, बिल्कुल सही समझा आपने कि इसमें क्या है, जितना आप इमिट कर रहे हैं उतना ही आपको एब्जॉर्ब करना है। सो दिस इज बेसिकली कार्बन न्यूट्रलिटी। और अब इसको कैसे कार्बन न्यूट्रल हो सकता है, कार्बन न्यूट्रलिटी कैसे हम लोग नेट जीरो कैसे हम लोग हासिल कर सकते हैं, बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स। अब कौन कौन से कार्बन सिंक्स, जैसे आपके फॉरेस्ट वे, फिर फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज है वो भी कार्बन को कैप्चर और स्टोर कर सकती है। सो दिस आर द थिंग्स बाय विच वी कैन न्यूट्रल द अमाउंट ऑफ कार्बन इन आवर एटमोसफेयर। ओके, ये हो गया। अब इससे क्या हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है कि कोई कंट्री का जो इमिशन है वो नेगेटिव इमिशन हो जाए। जैसे एक बहुत ही फाइनेस्ट एग्जांपल है भूटान। यहाँ पे भूटान जो है उसको हम लोग कार्बन नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना इमिट नहीं करता है उतना ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दैट्स द थिंग विथ भूटान। आगे बात करें तो ये जो एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कैंपेन चल रहा है बहुत ही पिछले 2-3 सालों से, कि जो बाकी सारी कंट्रीज जितनी भी उनको साइन करा लिया जाए नेट जीरो गोल फॉर 2050 के लिए। और इंडिया को भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इस कैंपेन ने जो मतलब बोला जा रहा है कि आप भी साइन कीजिए, लेकिन इसका इंडिया अपोज कर रहा है। और इसका जो है और बहुत ज़्यादा इस पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि कार्बन जो न्यूट्रलिटी है इसको 2050 तक अगर हम लोग 2050 तक प्राप्त कर लेते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी, तो ये एक बहुत ही अच्छा साधन होगा और यही इकलौता वे होगा जिससे हम लोग पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है कि जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से है, मतलब एक कंपैरेटिवली उससे जो प्लैनेट का टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री राइज करने से हम लोग को ज़्यादा राइज नहीं करने देना है। सो अगर इस टारगेट को हम लोग को प्राप्त करना है तो हम लोग को ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी है 2050 तक जो अगर हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट का ये जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो अभी करंट के पॉलिसीज़ है और एक्शंस है ना, वो इतना भी एबल नहीं है कि वो 3 से 4 डिग्री राइज तक भी रोक पाए। मतलब 2 डिग्री तो दूर की बात, 3 से 4 डिग्री राइज तक भी नहीं रोक पाएंगे जो भी करंट के पॉलिसीज़ और एक्शन चल रहे हैं। और ये जो अगर नेट जीरो होगा तो इससे बहुत ही ज़्यादा वी कैन इंश्योर द प्रिडिक्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी इन दिस पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द कंट्री। और लेकिन ये अभी तक एक कंसेंशन बना हुआ है कि व्हाट दिस गोल शुड बी। चलिए आगे बात करें तो पहले इस तरह के डिस्कशंस हो रहे थे कि जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये टारगेट होगा 2050 या 2070 तक के बीच में ये टारगेट होगा। और जो अनरेगुलेटेड इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है पिछले कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग का। अगर और ये है कि ये जो नेट जीरो है ना, ये एक असाइन नहीं करता एक टारगेट कि हाँ इस कंट्री को इतना जो है वो कार्बन को एब्जॉर्ब करना है। सो थियोरेटिकली ऐसा पॉसिबल है कि कोई कार्बन न्यूट्रल हो पाए, ऐसा पॉसिबल है। कि आप कैसे पॉसिबल है, बाय इक्वलिंग दी इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए आगे बात की जाए कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ है ना, वो जैसे UK हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब कंट्रीज़ पहले अभी से ही लॉज ला रहे हैं जो कि प्रॉमिसिंग इनएक्टेड लॉज प्रॉमिसिंग टू अचीव वन नेट जीरो इमिशन, जिससे नेट जीरो इमिशन का जो सिनेरियो है वो प्राप्त कर ले मिडल ऑफ द सेंचुरी तक। और जो EU कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है, वो भी सिमिलरली लॉज ला रहे हैं। और जैसे कंट्रीज़ है कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, ये लोग ने भी अपना इंटेंशन जाहिर किया है कि वो लोग अपने आप को कमिट करेंगे नेट जीरो फ्यूचर के लिए। और जो चाइना है उसने भी प्रॉमिस किया है कि वो नेट जीरो प्राप्त कर लेगा 2060 तक। और जो इंडिया जो कि थर्ड बिगेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैसेस का,
वो यूएस और चाइना के बाद जो थर्ड बिगेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैस का, वो एक मेजर प्लेयर है जो कि इस नेट जीरो इमिशन सिनेरियो को होल्ड आउट करके रखा है अभी। और ऐसा इंडिया क्यों कर रहा है, इसका अपोज आखिर इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे इम्पैक्ट बहुत बड़ा इंडिया पे पड़ सकता है। अब क्यों, ये आगे देखते हैं। क्योंकि जो पिछले 20-30 साल है ना, उसमें इंडिया का जो इमिशन है वो लाइकली है कि वो ग्रो करेगा ही, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में आगे जो इंडिया का इमिशन है वो बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है इमिशन। और जो अभी इंडिया का मेन फोकस है वो जो पॉवर्टी से ऊपर लाना है लोगों पे, उस पर मेन फोकस है। और अगर वो एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करेगा भी तो इतना नहीं कर पाएगा कि वो कंपनसेट कर पाए इंक्रीज्ड एमिशन के सामने। और जो अभी कार्बन का रिमूवल का टेक्निक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल है, और अगर है भी रिलायबल तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो नेट जीरो गोल है ना, वो मतलब एक तरह से वो लोग बोल सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट के मतलब अलग एक नेट जीरो इमिशन है, नेट जीरो का जो गोल्स है। और जो पेरिस एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो आपका ये 5-10 साल का एक आपको टारगेट सेट करना होता है अपने लिए, और उसके बाद आपको अचीव करने के लिए उसको अचीव करना होता है और आपको दिखाना पड़ता है। और जो इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ है पेरिस एग्रीमेंट का, वो इसी साल हुआ है। 2015 से जो 20 था वो वाला जो स्पैन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो 2021 है उससे अब नया जो पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल्स है वो स्टार्ट हो रहा है। और इंडिया जो है अपना टारगेट्स को सबमिट कर दिया है 2025, और बहुत सॉरी इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज ने सबमिट कर लिया है अपना टारगेट 2025 और 2030 के जो पीरियड है ऑफ टाइम, उसके लिए अपना टारगेट सेट कर लिया। और इंडिया आर्ग्यू ये करते आ रहा है कि जो आप एक पैरेलल डिस्कशन ओपन कर रहे हैं बेकार का, उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, जो आपका पेरिस एग्रीमेंट का जो फ्रेम वर्क है उसी में आप लोग जो अपना कमिटमेंट दिए हैं, जो प्रॉमिस दिए, उसको आप डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। और जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा अचीव कर चुका है जो उसका गोल्स है जो पेरिस एग्रीमेंट का, और ऐसा भी है कि वो ओवर अचीव कर ले। और बहुत सारी स्टडीज़ ऐसा बताती है कि इंडिया ही एकलौता G20 कंट्री है जो कि पेरिस एग्रीमेंट का क्या गोल है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री राइज से ज़्यादा नहीं करने देना। तो बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती है कि जो इंडिया ही एकलौता ऐसा कंट्री है जो कि क्लाइमेट एक्शंस के ऊपर ऐसा जो वो एक्शंस ले रहा है, वो ऐसा करने में मदद कर सकता है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़ने दे, राइज ना करने दे। सो इंडिया ही वो सिर्फ G20 कंट्री है। और जो बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है, वो लोग का भी जो प्लान्स है, जो पॉलिसीज़ है, वो इनसफिशिएंट बताया गया। अलग भाषा में बोल सकते हैं कि इंडिया पहले से ही बहुत ज़्यादा कर रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में कंपैरेटिवली टू दी अदर कंट्रीज। और न्यू दिल्ली बार बार पॉइंट आउट कर रहा है कि जो डेवलप्ड नेशन है ना, वो अपना पास्ट का जो प्रोमिसेस है और कमिटमेंट्स है वो कभी भी कंप्लीट नहीं करते हैं। और जो कोई भी ऐसा मेजर कंट्री नहीं है जिसने अपना जो इमिशन कट टारगेट्स है, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल का हो चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट का, वो कंप्लीट किया हो। आप अगर कोई भी कंट्री से नहीं हो पा रहा है वो, तो वो ईजिली आउट हो जाता है, उससे वॉकआउट कर लेता है, और उसका कोई कंसिक्वेंसेस भी नहीं है, कोई पेनल्टी भी नहीं है। और कोई भी कंट्री ने अपना जो डिलीवर किया था प्रॉमिस 2020 के लिए वो कंप्लीट नहीं किया है। और आगे अगर बात की जाए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनका जो कमिटमेंट है कि वो प्रोवाइड करेंगे मनी टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन इन डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ पूरा नहीं कर रहे हैं। इंडिया ये बार बार आर्ग्यू करते आ रहा है कि 2050 का जो कार्बन न्यूट्रलिटी प्रॉमिस है वो भी शायद इसी फेट से गुजरे, उसका जैसे पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल का हाल हुआ वैसा ही उसका भी हाल हो, कि अगर कंट्रीज से नहीं हो पाएगा वो सीधा वॉकआउट कर लेंगे और उसका कोई कंसिक्वेंसेस नहीं होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको एक नया पैरेलल डिस्कशन स्टार्ट करने से कुछ अपने लिए एक्शंस लेना चाहिए, क्लाइमेट एक्शंस लेना चाहिए, और वो टू कंपनसेट फॉर दी अनफुलफिल्ड अर्लियर प्रॉमिस, जो आपने वो प्रॉमिस नहीं किया आपको वो पूरा करना चाहिए। जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनसे ये इंडिया बार बार बोलते आ रहा है। At the same time, it has been saying that it does not rule out the possibility of achieving carbon neutrality, but by 2050 or 2060, just that it does not want to मेक एन इंटरनेशनल कमिटमेंट सो मच एडवांस। तो इंडिया ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो इस पे जाएगा ही नहीं, वो अभी कमिट नहीं करना चाह रहा है पहले एडवांस में ही। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव नहीं कर सकता 2050-60 तक, या वो करेगा नहीं। ये सिर्फ इंडिया का यही कहना है कि अभी वो कोई इतना ज़्यादा पहले से कोई कमिटमेंट करने के मूड में नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।